तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि फाई शैन जिन के सभी दोस्तों को अपने वर्ल्ड में भेज देता है और जिन से बोलता है कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा, वरना मैं सबको मार दूंगा। और इसके लिए जिन भी रेडी हो जाता है और वो दोनों फाई शैन के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ फाई शैन छुपकर अपने एक गेम बोर्ड का इस्तेमाल करके जिन पे बार बार फॉर्मेशन से अटैक कर रहा था। तभी जिन अपने किसी अटैक को रेडी करके फाई शैन के वर्ल्ड पर अटैक कर देता है, जिससे उस वर्ल्ड में क्रैक आने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां जिन के द्वारा उस वर्ल्ड में क्रैक करने की वजह से फाई शैन पूरी तरह हैरान हो गया था। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन सिर्फ धर्मा बॉडी लेवल पर होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकता है। इधर जिन जब उस वर्ल्ड में क्रैक करता है तो वहां से कोई चीज आकर जिन के हाथों में गिरती है, जिसे देखकर जिन बोलने लगता है कि कहीं ये इस वर्ल्ड की एलिमेंटल पावर तो नहीं। तभी फाई शैन फिर से जिन पर अटैक कर देता है, पर जिन उस अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त फाई शैन सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जिन फाई शैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए, पर कहीं तुम इसलिए तो बाहर नहीं आए हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हारे वर्ल्ड की एलिमेंटल पावर चुरा ली है। जिस पर फाई शैन गुस्से में जिन से बोलता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। ये सुन के जिन पीटर से शियाओइंग को प्रोटेक्ट करने को बोलकर फाई शैन से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद फाई शैन अपनी एक फॉर्मेशन में जिन को कैद करने की कोशिश करता है, पर जिन अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक की मदद से इधर उधर भागने लगता है। लेकिन फाई शैन अपनी गेम बोर्ड से जिन की मूवमेंट को देख लेता है और उसे रिवर्स करके जिन को वापस उसी फॉर्मेशन में ले आता है, क्योंकि फाई शैन इस वर्ल्ड में किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। अब फाई शैन की उस फॉर्मेशन में एक ब्लास्ट होता है, पर जिन उस फॉर्मेशन से बच जाता है। जिसके बाद जिन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलने का तरीका खोजना ही होगा। तभी उसका ध्यान उस एलिमेंटल पावर पर जाता है जो उस क्रैक वाली जगह से गिरकर जिन के हाथों में आ गई थी। लेकिन उसी वक्त फाई शैन फिर से जिन पर एक पावरफुल टेक्निक से अटैक करता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद किसी को वहाँ जिन नहीं दिखता, जिसकी वजह से फाई शैन अपने बोर्ड पर जिन की लोकेशन देखने लगता है, पर वहाँ उसे जिन की लोकेशन नहीं दिखाई देती, जिससे उसे लगता है कि उसने जिन को मार दिया। अब फाई शैन जिन के मर जाने की वजह से खुश होने लगता है, पर उसी वक्त जिन फाई शैन के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फाई शैन नीचे गिर जाता है। अब जिन को सही देखकर पीटर तो बहुत खुश हो जाता है, पर शियाओइंग सोचने लगती है कि ये जिन आखिर बच कैसे गया। ये सुनकर हमें ऐसा लगने लगता है कि शियाओइंग एक अच्छी लड़की नहीं है और वो किसी मकसद की वजह से जिन के साथ है। इधर फाई शैन जिन को जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था, इसलिए वो जिन से कहने लगता है कि मेरे इस अटैक से सेमी सेंट लेवल का प्रैक्टिशनर भी नहीं बच सकता, फिर तुम कैसे बच गए। जिस पर जिन बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है कि ये करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो तुम्हारे ही वर्ल्ड की एलिमेंटल पावर मिली थी और मैं उसी की मदद से बच गया। ये सुनकर फाई शैन गुस्से में अपने बोर्ड को बाहर निकालकर जिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर जिन भी अपनी वाटर बॉल टेक्निक और उस एलिमेंटल पावर को मिलाकर फाई शैन के जैसा ही बोर्ड गेम बना लेता है, जिसकी मदद से जिन को उसकी बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। और अब फाई शैन चाहकर भी जिन की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसके बाद फाई शैन गुस्से में एक बार फिर जिन पर अपनी बोर्ड गेम के टोकन से अटैक कर देता है, पर जिन टेलीपोर्ट होकर फाई शैन के पीछे आ जाता है। जिसके बाद जिन उसे अपने पंच से बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर फाई शैन को ये लगने लगता है कि वो जिन को नहीं हरा सकता, तो वो उस वर्ल्ड से भागने की कोशिश करता है, पर जिन उसे वहां से भागने नहीं देता, जिससे फाई शैन बहुत डर जाता है और वो जिन से कहने लगता है कि मैं अपने हार एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहते हुए फाई शैन अपनी जान की भीख मांगने लगता है। साथ ही फाई शैन अपनी जान बचाने के लिए जिन से कहता है कि अगर जिन उसे ना मारे तो बदले में वो जिन का कोई भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जिन ये कहते हुए फाई शैन को मार देता है कि तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों को पीठ पीछे छुपकर मारा है। और जिन के फाई शैन को मारते ही वो वर्ल्ड पूरी तरह टूट जाता है और वो सब बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओल्ड घोस्ट को देखते हैं जो कि जेनी से मिलने आया था, जिसे देखकर जेनी बोलती है कि सीनियर, आप खुद मेरे से मिलने यहाँ क्यों आ गए और आपकी ऑरा इतनी कमजोर कैसे हो गई है। ये सुनकर ओल्ड घोस्ट कहता है कि लास्ट फाइट में मैं बहुत इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत वीक हो चुका हूँ और अब मेरे पास जीने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ये सुनकर जेनी हैरान हो जाती है। इसके बाद ओल्ड घोस्ट जेनी को सेंट लेवल की फाउंडेशन पावर देते हुए बोलते हैं कि अब मैं और ज्यादा डोंगशेंग कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये अपना सेंट फाउंडेशन तुम्हें दे रहा हूँ। इसकी मदद से तुम सेंट लेवल पर पहुँच सकती हो। ये सुनकर जेनी बोलती है कि सीनियर, ये तो बहुत कीमती चीज है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस चीज के काबिल हूँ? आप ये फाउंडेशन मेरे बजाय जेन को क्यों नहीं दे देते? तो ओल्ड घोस्ट बोलते हैं कि जेन एक जीनियस पर्सन है और वो अपने कल्टीवेशन का रास्ता खुद बनाता है।
इसलिए इस वक्त तुम ही इस फाउंडेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब ये कहते ही ओल्ड घोस्ट जेनी के अंदर अपनी सेंट फाउंडेशन डाल देते हैं। इसके बाद ओल्ड घोस्ट ये बोलकर जाने लगते हैं कि अब मेरे रेस्ट करने का टाइम आ चुका है, इसलिए गॉड तुम सबका ख्याल रखे। तभी एक गोल्डन ड्रैगन की स्पिरिट आकर ओल्ड घोस्ट को लेकर आसमान में चली जाती है और फिर गायब हो जाती है, जिसका मतलब था कि ओल्ड घोस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग भी ये देख लेते हैं और ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ओल्ड घोस्ट अब मारा जा चुका है। लेकिन तभी वो लोग दूर से एक ब्रेक थ्रू एनर्जी ब्लास्ट को देखते हैं जो कि जेनी का था, जिसे देखकर वो बोलते हैं कि अब कौन नया बंदा डोंगशेंग कॉन्टिनेंट में सेंट लेवल पर आ गया है। इस तरफ जिन भी उस ब्रेक थ्रू एनर्जी को देख लेता है, जिसे देखकर जिन सबको समझ आता है कि जेनी सेंट लेवल पर पहुंच गई है और ओल्ड घोस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए जिन इसकी वजह से थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद जिन और शियाओइंग वहीं पर बैठकर बात करने लगते हैं और जिन ओल्ड घोस्ट को याद करते हुए ओल्ड घोस्ट के साथ बिताए पलों को शियाओइंग को बताने लगता है। साथ ही वो बोलता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ओल्ड घोस्ट को लास्ट टाइम में नहीं देख पाया। ये सुनकर शियाओइंग जिन से कहती है कि जन्म और मृत्यु तो नेचर का रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन इन सब चीजों को माइंड से निकालने के लिए शियाओइंग से फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि मैं बहुत से प्लेसेस पर घूमा हूँ, लेकिन वो सभी जगह यहाँ से ज्यादा अच्छी थी क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, पर वहाँ तुम्हारे जैसी सुंदर लड़कियाँ नहीं थी। ये सुनकर शियाओइंग शर्माते हुए बोलती है कि मैं कभी भी डोंगशेंग कॉन्टिनेंट नहीं गई, पर मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जिस पर जिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमको वहाँ जरूर लेकर चलूंगा। इसके बाद जिन आराम करने के लिए वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।